का दिन बेहद खास क्योंकि एक साथ देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ साझा की है। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह देश के 5वीं और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी साल कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। और इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया था। आज जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आई। जयंत सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया। बिल्कुल, और क्योंकि अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण दिन था। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित ये 3 बड़े शख्स लालकृष्ण आडवाणी 3 फरवरी 2024 और चौधरी चरण सिंह 9 फरवरी 2024। वहीं पीवी नरसिम्हा राव को भी 9 फरवरी 2024 को ऐलान कर दिया गया है कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरों के साथ शेयर की और लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल पर लिखा है कि वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज तस्वीरों के साथ इस बात का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं। Well, I welcome them. Why not? Well, I welcome them. Why not? किसानों का मान, चौधरी चरण सिंह को सम्मान। मोदी सरकार ने वो मांग पूरी कर दी जिसकी पिछले 3 दशक से मांग की जा रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया और चरण सिंह के सम्मान से पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। काफी वक्त से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग जाट समुदाय और किसान कर रहे थे,
जिसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, दिल जीत लिया। और फिर पीसी कर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पूरे देश के किसानों का सम्मान है। ये भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। वहीं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के हित के लिए काम किया। सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। तो वहीं